चमेली अपने घर में बैठी हुई थी। मेरा घर कितना अच्छा है, इस घर में मैं आराम से रह सकती हूँ और मुझे किसी दूसरे पक्षी की भी सहायता की जरूरत नहीं है। अब जल्दी से घर का सारा काम निपटा लेती हूँ। चमेली की तरह जंगल में सभी पक्षियों के पास अपने अपने घर थे, लेकिन वहीं एक और टूनी चिड़िया के पास रहने के लिए कोई घर नहीं था। जब भी वह कभी जंगल में बारिश आती थी तो टूनी चिड़िया दूसरे पक्षियों के घर में जाकर सहायता मांगती थी। एक दिन टूनी जंगल में कहीं जा रही थी तो अचानक रास्ते में बारिश शुरू हो गई। अरे ये क्या, बारिश शुरू हो गई है। मुझे जल्दी से बारिश से बचने के लिए कहीं छिपना होगा, वरना इस बारिश में भीगकर मैं बीमार हो जाऊंगी। टूनी एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। जब तक ये बारिश नहीं रुकती है, मुझे पेड़ के नीचे ही बैठना होगा। पता नहीं ये बारिश कब बंद होगी। अगर दूसरे पक्षियों की तरह मेरे पास भी अपना खुद का घर होता तो मुझे बारिश में नहीं भीगना पड़ता। अब तो बार बार किसी के घर जाकर सहायता का भी मन नहीं करता है। काश मेरे पास भी खुद का घर होता तो मुझे ऐसे पेड़ के नीचे न छिपना पड़ता। ऊपर से बारिश रुकने का भी नाम नहीं ले रही है। टूनी फिर से बारिश में निकल पड़ती है। थोड़ी दूर जाने के बाद टूनी की नजर एक घर पर गई। अरे वाह, यहाँ तो एक घर नजर आ रहा है। जल्दी से वहाँ जाकर थोड़ी देर रुक जाती हूँ। टूनी उस घर के पास पहुंची। बारिश भी रुक जाती है। मैंने तो सोचा था कि ये एक साधारण सा घर होगा, लेकिन ये तो एक संतरे का घर है। इसका तो दरवाजा भी बंद है। पता नहीं अंदर कौन रहता है। फिर भी अंदर चलकर देखना चाहिए। जैसे ही टूनी घर के नजदीक लगती है, दरवाजा अपने आप खुल जाता है। इस घर का दरवाजा अपने आप कैसे खुल गया? टूनी संतरा घर के अंदर गई। ये क्या? इस घर के अंदर तो कोई भी नहीं है। आखिर ये घर किसका है? चलो कोई बात नहीं, कुछ देर यहीं आराम कर लेती हूँ। लेकिन मुझे तो भूख भी लगी है, काश कुछ खाने को मिल जाता। जैसे ही टूनी बोलकर चुप होती है, वहाँ खाने का ढेर लग जाता है। अचानक यहाँ इतना सारा खाना कहाँ से आ गया? अभी तक तो यहाँ कुछ भी नहीं था। कहीं ये जादुई संतरे का घर तो नहीं है? मैं अभी पता लगाती हूँ कि ये सच में जादुई संतरे का घर है या नहीं। टूनी उड़कर घर से बाहर आई। इस घर का दरवाजा बंद हो जाए। जैसे ही टूनी बोलती है, घर का दरवाजा बंद हो जाता है। इस घर का दरवाजा खुल जाए। जैसे ही टूनी चुप होती है, दरवाजा खुल जाता है। ये तो सच में एक जादुई घर है। जो कुछ भी मैं बोलती हूँ वही सच हो जाता है। लेकिन ये मेरी आवाज से कैसे सब कुछ सच कर रहा है? लगता है ये मेरे लिए ही यहाँ आया है। अब से मैं इसी घर में ही रहा करूँगी। अगले दिन मिठू जंगल में कुछ काम से कहीं जा रहा था तो वह टूनी के संतरा घर के पास से गुजर रहा था तो उसकी नजर घर पर गई। अरे कितना बड़ा संतरा घर, ये तो यहाँ पहले कभी नहीं देखा। चलकर देखना चाहिए आखिर ये किसने बनाया है। मिठू घर के अंदर गया। अरे टूनी, तुम, इसका मतलब ये संतरा घर तुमने बनाया है? हाँ मिठू भैया, ये संतरा का घर मेरा है। मिठू भैया, आज यहाँ कैसे आना हुआ? मैं तो कुछ काम जा रहा था तो तुम्हारे संतरा घर पर नजर पड़ी और देखने चला आया। मिठू भैया, ये कोई ऐसा वैसा घर नहीं है। ये है एक जादुई संतरा का घर है। जादुई? वो कैसे? चलिए आपको दिखाती हूँ। मिठू भैया, और मेरे लिए जल्दी से जूस आ जाए। जैसे ही टूनी बोलती है, जूस आ जाता है। अरे वाह टूनी बहन, ये तो एक कमाल का घर है। देखा मिठू भैया, मैंने बोला था ना। चलिए अब जूस पीते हैं। दोनों जूस पीते हैं। अच्छा टूनी बहन, मैं चलता हूँ। मिट्ठू वहाँ से चला गया। इस तरह टूनी का संतरा घर सारे जंगल में मशहूर हो गया और जंगल के पक्षी अक्सर टूनी के घर आने जाने लगे।